40 दिन हो गए हैं और जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लगभग सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लगभग ठप पड़े हैं। स्टेट्स की रेवेन्यू कहीं से आ नहीं रहे हैं और लगातार अलग अलग राज्य सरकारें अपने संसाधनों को जुटाकर इस कोरोना की महामारी से संघर्ष कर रहे हैं। हॉस्पिटल इक्विपमेंट है, बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, दवाइयाँ हैं, पीपी किट्स हैं, मास्क हैं, सैनिटाइजर्स, उन सब का जो इंतज़ाम करना राज्य सरकार कर रही है। और केंद्र सरकार से कई बार हमने कहा कि स्टेट स्पेसिफिक फंडिंग होनी चाहिए। आर्थिक मदद कोई सरकार से अभी तक आई नहीं है। जो थोड़ा मोड़ा पैकेज की अनाउंसमेंट की थी शुरू में, वो एक जनरल पैन इंडिया पैकेज था, लेकिन स्टेट्स को जब तक आप आर्थिक ताकत नहीं देंगे, आमदनी हमारी खत्म हो चुकी है, जीएसटी का पैसा नहीं मिल रहा है, एक्साइज का पैसा नहीं मिल रहा है, इंडस्ट्री ठप है, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, आमदनी नहीं होगी तो सरकारें काम कैसे करेंगी। और खासकर अब जबकि हमें अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाना है, इतनी बड़ी महामारी हो रही है, केंद्र सरकार का जो अब तक जो खर्चा उन्होंने किया है, अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी देशों के आंकड़ों से, तो मैं समझता हूँ लगभग ना के बराबर किया है। एक बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज केंद्र सरकार को देना चाहिए दो तरह। एक, जो राज्य सरकार हैं उनको आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, और जो गरीब लोग हैं जो रोजी रोटी से आज वंचित हैं, उनके खातों में सीधा पैसा ट्रांसफर करना चाहिए। और अगर सरकार इस समय भी अपना दिल बढ़ाने रखेगी और खजाने नहीं खोलेगी, अनाज के भंडारों को नहीं खोलेगी, तो कब खोलेगी? किसका इंतजार कर रहे हैं वो लोग? तो एक कहा जा सकता है सर, अगर नहीं वहां से हेल्प आए तो स्थिति और ज्यादा गंभीर बन जाएगी स्टेट गवर्नमेंट्स की, और राजस्थान नहीं और उसके अलावा दूसरे स्टेट्स की भी, अगर केंद्र हेल्प नहीं करता है तो। बिल्कुल, ऑलरेडी मैं समझता हूँ इतने से आर्थिक संकट आया हुआ है पूरे देश के ऊपर। राजस्थान में भी हमारी सरकार ने कई बार कहा है केंद्र सरकार को कि आप कृपया करके भेदभाव करना बंद करें और ये तेरा मेरा करना बंद करें। एक तरफ तो केंद्र सरकार बोल रही है कि हम सबको मिलकर संघर्ष करना है, दूसरी तरफ आर्थिक तंगी के समय अगर केंद्र सरकार आगे आके मदद नहीं करेगी तो कोरोना के खिलाफ जो हमारा संघर्ष है पूरे देश का, अलग अलग राज्यों का, उसमें हमें कामयाबी बहुत समय लग सकता है। आज जरूरत इस बात की है कि केंद्र सरकार को बिना कुछ सोचे समझे कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। एफआरबीएम एक्ट में परिवर्तन करना चाहिए, स्टेट की जो बोरिंग कैपेसिटीज़ हैं उसको बढ़ाना चाहिए, आर्थिक मदद, कैश ट्रांसफर्स और स्टेट स्पेसिफिक फंडिंग मैं समझता हूँ केंद्र सरकार को करनी पड़ेगी। अभी लॉकडाउन 17 तक बढ़ाया गया है, उसके बाद क्या होगा ये आज सोनिया गांधी जी ने भी इस बात को रखा कि 17 मई के बाद क्या होगा। पोस्ट लॉकडाउन हम दोबारा कौन से कदम लेकर आगे बढ़ेंगे ताकि हम स्वस्थ भी रहें, सुरक्षित भी रहें, लेकिन अर्थव्यवस्था दोबारा जीवित हो। जब तक लोग काम पर नहीं जाएंगे तब तक हम समझते हैं कि दोबारा इकोनॉमी को पटरी पर लाने में बहुत समय लगेगा। सर वही दूसरी तरफ माइग्रेंट लेबर की अगर बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट सारा खर्चा उठा रही है माइग्रेंट लेबर का, यहाँ से दूसरी जगह पहुंचाने तक, यहाँ तक कि बॉर्डर्स पर ले जा रहे हैं, उसका भी खर्चा खुद स्टेट गवर्नमेंट उठा रही है। लेकिन पहले कहा जा रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट उनसे चार्ज कर रही है, कंट्रोवर्सी सामने निकल कर आई थी। ये कुछ नहीं है, ये केंद्र सरकार की जो मंशा थी उसको सोनिया गांधी जी ने एक्सपोज किया है। कांग्रेस ने जो स्टैंड लिया ये बड़ा मार्मिक स्टैंड था और ये हमारी रीति नीति से मेल खाता है कि अगर कोई मदद नहीं कर रहा तो कांग्रेस पार्टी मदद करेगी, चाहे हम सरकार में हो या ना हो। और सोनिया जी ने कहा, कांग्रेस ने कहा कि देश भर में अगर केंद्र सरकार माइग्रेंट लेबरों, हमारे जो साथी हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, उनके यातायात की सुविधाओं के लिए अगर पैसा चार्ज करेंगे तो ये अमाननीय है, ये मानवता के खिलाफ है। इसलिए हम लोगों ने कहा, कांग्रेस ने, कि हम आगे आके मदद करेंगे। अब जब हमारा स्टैंड हो गया तो अलग अलग तरह के बयान आए, रेल मंत्रालय के आए, केंद्र सरकार के आए, लेकिन हकीकत यह है कि जो लोग भूख से तड़प रहे हैं, इतने दिनों तक अपने घरों से दूर रहे, बेरोजगार हैं, रहने को जगह नहीं है, खाने को सामग्री नहीं है, उन लोगों से हम किराया वसूल करें, ये अमानवीय है। इसलिए हम तो चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार करती, लेकिन वो नहीं कर रही है। तो राजस्थान सरकार ने ये घोषणा करी है कि जितने भी लोग यहाँ से जाएंगे ट्रेन में, उस सारा खर्चा हमारी सरकार उठाएगी। और मैं समझता हूँ हमारे जो राजस्थान के प्रवासी अन्य राज्यों में हैं उनकी मदद करने के लिए भी हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग आगे आएंगे।